जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, नहीं तो समझो वो ज़बरदस्ती जिंदा है। हालांकि आज के टाइम पे मेरे जेब में बहुत पैसा नहीं है, लेकिन दिल में बहुत सुकून है कि अपने पैसों की मैंने बाइक ली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माय नेम इज़ पवन कन्याल एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड के एक छोटे से सिटी से हूँ मैं, जिसका नाम है हल्द्वानी। तो आज का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे थंबनेल देख के। तो हाँ, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक मिडिल क्लास आदमी एक सुपर बाइक कैसे ऑन कर सकता है। तो बहुत बेसिक रूल होता है इसका कि आपको सेविंग करनी पड़ेगी, और वो आप कैसे करोगे ये तो आप पे ही डिपेंड रहता है। तो ऐसे ही मैंने भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं, जो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर भी करूँगा अभी। तो मैं बात कर रहा हूँ एक मिडिल क्लास आदमी की, जो सिर्फ और सिर्फ अपना खर्चा निकाल पाता है अपनी लाइफ में। उसकी ख्वाहिशें काफ़ी रहती हैं, लेकिन वो पूरी कुछ होती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, कुछ फैमिली के से पूरा नहीं कर पाता है। तो सबके साथ ही होता है यार। तो वैसे सुपर बाइक ऑन करना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक कार ऑन करते हो, उतनी ही रेंज की क्या आती है, बस डिफरेंट होता है कि दो पहियों का, कि आपको दो पहिए कम मिलते हैं इसमें। तो इसलिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार इतने में तो एक कार आ जाती। तो ये सोच आपकी जब ख़त्म हो जाएगी तो आप डेफिनेटली आप ये ऑन कर लोगे। ना ही कोई रॉकेट साइंस है, ना ही कोई बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि मैं अभी अपनी बात करता हूँ कि मैंने कैसे ऑन करी। अगर मैं अपनी इनकम की बात करूँ तो इनकम पे तो आप डिपेंड मत ही रहिए। आपको एक अपना सोर्स बनाना पड़ेगा जिससे आप अर्न कर सको पैसा। तो चलो बता देता हूँ, मेरी इनकम है मोटा मोटा ये मान लो मैं 4 लाख रुपए भी नहीं कमा पाता एक साल में। तो इसमें एक 1000 cc ऑन करना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कितनी सेविंग कर पाएगा। मीन्स आप 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, 3 साल की सेविंग आप एक बाइक में इन्वेस्ट नहीं करोगे, चाहे कितना ही ज़्यादा पैशनेटेड आदमी हो। तो आपको एक अलग सोर्स बनाना पड़ेगा इनकम का, और वो आप कैसे बनाओगे? काफ़ी सारे सोर्स हैं यार, काफ़ी सारे हैं। आपको पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, और अगर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करना चाहते हो, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो आपको टाइम नहीं मिलता है, या ऐसा टाइम मिलता है कि जो पार्ट टाइम जॉब के लिए फिक्स नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। तो जो मैंने किया था, जैसे मेरी जॉब जो है वो ऐसी नहीं है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकूं उसके अलावा। तो मैंने क्या किया कि जब कोविड आया था 2019 में आया था, 19 तो हमने मस्ती में निकाल दिए पूरे। हमने कहा चलो यार घर बैठने को मिल रहा है, आराम से बैठ जाए। सबकी यही सोच होती है, टाइम कब चला जाता है पता नहीं चलता। तो हमने वो 1 साल तो ऐसे ही निकाल दिया अपना। लगा अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, ख़त्म नहीं हुआ। जब लोगों की जॉब जाने लगी तब मुझे ये फील हुआ कि यार एक जॉब के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए, और सोर्स हमेशा होने चाहिए आपके पास इनकम के। एक से आपका खर्चा चल पाएगा, बस आपकी जो आप जिस चीज़ के लिए पैशनेटेड हो वो आप नहीं कर पाओगे। तो सेम 1 साल हमने निकाल दिया 19 का, फिर 20 आया, 20 भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि अब कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि जॉब का तो कुछ पता नहीं भाई वो कब निकल जाए हाथ से, और गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि आराम से हम बैठ के खाएंगे पिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सोचने लगी मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना शेयर मार्केट की ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और ये बहुत रिस्की भी है। खैर भाई तो पूरा लहर मार के चला गया, वो जोश आ जाता है। खैर इनलाइन 4 की बात यही है कि इसकी आवाज़ सुन के ना यार, मेरे साथ भी ये होता है
मतलब होता था, अभी भी होता है हाँ, कि अगर कोई इनलाइन फोर बगल से निकल रही है तो अपना काम छोड़ के हम उसकी ओर देखने लगते थे, क्योंकि इनकी आवाज़ जो कान को लगती है ना यार, मतलब ये सबसे आनंदित आवाज़ जो मुझे लगती है। मेरे को म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है, मुझे इसकी आवाज़ सुनना ज़्यादा पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। तो कोविड के बाद मैंने यही किया कि शेयर मार्केट की नॉलेज लेना स्टार्ट किया। काफ़ी सारे ऐप हैं यार जिससे आप फ्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं किसी भी ऐप का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं, तो किसी का हम बारे में बात नहीं करेंगे। नॉलेज आपको जहाँ से मिल रही है वहाँ से ले लो। अब यूट्यूब में सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, गूगल में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने भी वहीं से नॉलेज ली। मैं कहीं कोचिंग में नहीं गया, जिससे कोई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको शेयर मार्केट का नॉलेज बताते हैं, मैं कहीं नहीं गया। मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही रिसर्च किया और करते 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 काफ़ी टाइम हो गया। तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे थोड़ा सा इन्वेस्ट अब कर लेना चाहिए। देखिए, एक आध बार तो आपका लॉस होगा ही होगा। आप अगर ये सोच के आए हैं कि मैं पहली बार आया हूँ मार्केट में और मैं पैसा बना के जाऊँगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको स्टार्टिंग में लॉस लेना पड़ेगा, प्रॉफिट भी होंगे पर लॉस ज़्यादा होगा। सबके साथ ये होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, स्टार्टिंग में कुछ दिन प्रॉफिट, उसके बाद में लॉस लॉस लॉस। तो कहीं ना कहीं तो हम गलती करते, तो अपनी गलतियों से ही आदमी को सीखना चाहिए। तो मैंने भी वही किया, अपनी गलतियों पे काम किया। मुझे लगा कि हाँ, मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, या मैं ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया था इस चीज़ को लेके कि हम ऐसा कर लूँगा, पर ऐसा नहीं हो पाता। तो धीरे 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 नॉलेज बढ़ी। पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग किया, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही करो, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने पहले सिर्फ इन्वेस्ट किया, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की। बहुत सारे शेयर्स मैंने देखे, रिसर्च की उनके बारे में, कंपनी के बारे में जाना कि उनका जो वो काम कैसे करती है और किस चीज़ के ऊपर काम करती है। तो मैंने ऐसे ही इन्वेस्ट किया धीरे धीरे इन्वेस्ट करता गया अपनी सैलरी से कुछ परसेंट। देखो, सेविंग का सबसे सिंपल फंडा यही है, आपको अपनी सैलरी का इतना परसेंट अलग कर देना पड़ेगा। आप आपके ऊपर डिपेंड, आप कितना करते हो। मैंने भी वही किया, अपना सैलरी का एक परसेंटेज मैंने हमेशा अलग कर दिया, वो मैंने डाला मार्केट में। तो धीरे 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 वो रकम बढ़ती गई। और कोविड खत्म होने के बाद आपको पता ही है कि मार्केट उठना स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम पे मेरा पैसा बनना स्टार्ट हुआ था। तो जब पैसा बनना स्टार्ट हुआ तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट और आया। तब मैंने ट्रेडिंग भी स्टार्ट करी। तो ट्रेडिंग में जैसा कि यार पहले तो आपको लॉस होगा ही होगा, मेरे साथ भी यही हुआ। आदमी निराश भी हो जाता है उसके बाद, जब उसका प्रॉफिट नहीं होता और पैसा बहुत जल्दी कम होता है। पर धीरे धीरे ही हर चीज़ होती है। आप ऑल ऑफ सडन एक रात में कुछ नहीं बदलता। तो मैंने ट्रेडिंग करी धीरे धीरे। कई दिन तो ऐसे हुए कि मेरा सारा पैसा लॉस हो गया। बट आपको हार नहीं माननी होती है कभी भी। आप कुछ भी काम करो, आपको हार नहीं माननी है, और आपको अपना ड्रीम जो है, फोकस उस पर रखना है कि हाँ, मुझे ये बाइक लेनी है। जैसे मेरा था कि मुझे एक सुपर बाइक लेनी है। अब वो सुपर बाइक ये नहीं थी, पहले मैं G900 की ओर जा रहा था। खैर, वो टॉपिक अलग है, उस बारे में कभी और बात करेंगे। तो धीरे धीरे मेरे को नॉलेज बढ़ती गई शेयर मार्केट की, और मैंने ऐसे करके पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया। और मेरी जॉब तो थी ही मेरे साथ जो चल रही थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बजट जो था वो G900 का था। तो 1000 लेने का बस यही है कि बाइक लेने से कुछ ही दिन पहले वो मेरा पैसा डबल ट्रिपल हो गया कुछ ही रातों में। तो यही एक मेरी जर्नी छोटी सी, मैंने ले लिया तो आप भी ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। मैं अपना रूटीन बताऊंगा उस टाइम पे। पार्टी वार्टी ये मैंने सब अपने प्लान कैंसिल किए थे, बिकॉज यार तुम इतना बड़ा ड्रीम देख रहे हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रहते हैं लाइफ में। तो मैंने पार्टी काफ़ी अवॉइड करी है। मैं डिस्को जाना, ये सब मैंने बंद किया। काफ़ी टाइम तक मैं गया ही नहीं, और इवन अब भी मैं बहुत कम जाता हूँ। हालांकि आज के टाइम पे मेरे जेब में बहुत पैसा नहीं है, लेकिन दिल में बहुत सुकून है कि अपने पैसों की मैंने बाइक ली है। तो यही है एक छोटा सा फंडा सुपर बाइक लेने का।
या अपने ड्रीम पूरे करने का कि आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी और कुछ कुछ चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉम्प्रोमाइज़ के लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता। और ये बाइक चला के ना मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है यार, काफ़ी अच्छा फील होता है कि मुझे लगता है कि हाँ मैंने अपने दम पे कुछ किया है। और जब भाई लोग देखते हैं, बाइक के बारे में पूछते हैं, तो फिर तो भाई मतलब वो खुशी का लेवल ही अलग हो जाता है। तब लगता है कि हाँ जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह पर रखा है। बाइक का शौक तो होता ही होता है लड़कों को यार, काफ़ी लड़कों को होता है। एक मैं तो बताता हूँ कि हर किसी बंदे को बाइक का शौक होगा, कि हर कोई चाहेगा कि उसका इनलाइन 4 हो, और वो ले भी सकता है। बस उसको लाइफ में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना वो कर सकता है उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो बस इतनी थी यार मेरी कहानी, और तो मैंने कुछ ऐसा खास किया भी नहीं है अभी तक जो कि मैं उस बारे में बात करूं। देखिए अब इनलाइन 4 लिया है तो हमने धीरे चलाने का तो लिया नहीं है, लिया हमने है ही मस्ती करेंगे करके, लेकिन आप चलाओ उतना ही तेज जितना आप कंट्रोल कर सकते हो।